अच्छा जी, अब जो पोटैटोज़ ओवन में गए हैं, आलू जो ओवन में गए हैं, मैंने सोचा है कि हम अपने फ्राइड चिकन के साथ एक सॉस बनाएं। तो एक टमाटो सॉस मैं बनाऊंगी और एक सार क्रीम सॉस बनाऊंगी। अच्छा, सबसे पहले आप अपने पतीले को तेज़ आंच पे रख दें और 8 टमाटर जो आपने मोटे चॉप किए हैं इसमें शामिल कर दें। अच्छा, अब जैसे टमाटर गर्म हो गए हैं, आप इसमें थोड़ा सा सफ़ेद सिरका डाल दें, 3 टेबलस्पून। आधे नींबू का जूस निचोड़ दें। 1 टीस्पून नमक का शामिल कर दें। 1.5 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और आधा टीस्पून ज़ीरे का। अब आप इसमें ज़ोर से चम्मच घुमाएं और टमाटरों को थोड़ा सा गलाएं जब तक टमाटर नरम हो जाएं। अब जैसे टमाटर गलते जाएंगे, आप अपने चम्मच से उनको तोड़ते जाएं, उससे आपका एक रफ़ पेस्ट बन जाएगा। कोई 6-7 मिनट के बाद टमाटर में जितना भी पानी था वो सब इवेपोरेट हो जाता है और वो एक मोटा पेस्ट बन जाता है पतीले में। उस वक्त आप बस आग ऑफ कर दें और पतीले को ढकना देकर साइड पे रख दें। अब फ्राइड चिकन के साथ सार क्रीम और हॉट मस्टर्ड सॉस भी बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा कि मैं आपके लिए घर में बहुत सिंपल सॉस बनाऊं और उन चीज़ों से बनाऊं जो आपके पास पड़ी हुई होती हैं फ्रिज में या अलमारियों में। वो है थोड़ी सी क्रीम। अब ये पैकेट वाली क्रीम है, आप चाहें तो ताज़ी क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप 3 टेबलस्पून मलाई के बोल में डाल दें। इसमें आप 3 टीस्पून मस्टर्ड के मिला दें। फिर इसमें 2 चुटकी नमक, 2 चुटकी लाल मिर्च और 1 चुटकी धनिया की डाल दें और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। और आखिर में ऊपर आधा नींबू निचोड़ दें। सार क्रीम और हॉट मस्टर्ड सॉस भी तैयार है। अब मैंने एक सैलेड बनाना है। अच्छा जी, अब सैलेड के लिए मैंने बहुत सिंपल एक ड्रेसिंग बनानी है। मेरे ग्रीन सैलेड में थोड़ी सी हरी प्याज जाएगी, थोड़ा सा खीरा जाएगा और थोड़ा सा आइसबर्ग जाएगा। इससे ये होगा कि जो सदर्न फ्राइड चिकन है और उसके जितने मुख्तलिफ सॉस हैं उससे एक फ्रेशनेस आएगी, एक ताजगी आएगी और एक कॉन्ट्रास्ट आएगा। तो चलें सबसे पहले हम अपना विनेग्रेट बनाते हैं। अच्छा, अब विनेग्रेट में हम 3 टेबलस्पून सफ़ेद सिरके के डालेंगे और हम 4 टेबलस्पून जैतून के तेल इसमें शामिल कर देंगे। फिर इसमें आधा टीस्पून नमक का आप डाल दें, आधा टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून मस्टर्ड का आप इसमें शामिल कर दें। कांटा लेके आप इसको अच्छी तरह फेंटें। अच्छा, जो विनेग्रेट होता है आपको मालूम है कि वो उस वक्त बन जाता है जब तेल और सिरका अलग नहीं रहते हैं, तो आप उस वक्त तक फेंटते रहें जब तक यह इमल्शन आपके बोल में ना आ जाए। चलें जी, हमारा विनेग्रेट भी तैयार है। अब हमने सिर्फ मुख्तलिफ सब्जियों को काट कर इसमें मिक्स करके सर्विंग टाइम पे प्लेट पे डाल के सर्व करना है। अब विनेग्रेट भी तैयार है, हमारे आलू ओवन में है, सॉस भी बन गए। अब टाइम आ गया सदर्न फ्राइड चिकन को बनाने का।